संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सियासत गर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सुख की घड़ी में नीतीश कुमार के हम साथ रहे हों या न रहे हों, दुख की घड़ी में निरंतर उनके साथ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज भी जब लगा कि पार्टी कमजोर हो रही है तो फिर उनके साथ हो गए। उधर इस मामले पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सवाल किया कि इसे क्या माना जाए, क्या महागठबंधन में आकर नीतीश कुमार दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर दिया गया है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुराने साथी रहे हैं और ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात रख रहे हैं, इससे आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। जबकि जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या दुख है ये मालूम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा दुखी ही रहते हैं। सियासत में धैर्य रखना पड़ता है। उधर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विलय के वक्त नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से क्या वादा किया था और क्या नहीं किया था, ये जेडीयू का मामला है। उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देना चाहिए, नीतीश कुमार से मिलकर बात करनी चाहिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब जब संघर्ष की जरूरत पड़ी, पार्टी को जब जब कुछ देने की जरूरत पड़ी, तब तब उपेंद्र कुशवाहा साथ रहा है। कहा जाता है ना कि सुख और दुख में साथ रहना, तो सुख में हम साथ रहे हों न रहे हों, दुख की घड़ी में हम निरंतर नीतीश जी के साथ रहें। चाहे 2005 के पहले का 12-14 साल हो, जब संघर्ष सड़कों पर हम सब कर रहे थे, उस समय हो। हाँ, बाद में जब सत्ता में नीतीश जी आ गए, पार्टी आ गई, तब हम वहाँ से अलग हुए। और फिर जब हमको लगने लगा कि आज ज़रूरत है कि हम लोग एक साथ हों, आज फिर से कमज़ोर पार्टी हो रही है, तो फिर हम साथ हो गए। तो हम दुख में हमेशा साथ रहे हैं। तो अभी नीतीश जी का दुख है कि सुख, इसको क्या माना जाए? अभी दुखी है नीतीश जी महागठबंधन में आके, और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो सचमुच में सेंटिंग हो गया है। बेचारे आए थे, या मंत्रिमंडल में भी उनको मंत्री नहीं बनने दिया, उनको ठोक के घर में सुता दिया है सब। अभी कितना दिन वहाँ रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, कितना दिन रहेंगे, उनको भी छलांग मारने की आदत है। तो आने वाला समय देखिए, समय के गर्भ में है, पता चलेगा कि क्या कमिटमेंट किया। और नीतीश जी कमिटमेंट पर तो रुकते नहीं हैं, जो कहते हैं उसके खिलाफ ही चलते हैं, इसलिए कमिटमेंट का तो कोई बात नीतीश जी की तरफ से भी नहीं बनता। उपेंद्र कुशवाहा जी से उनके पार्टी के मर्जर के समय नीतीश जी ने उनसे क्या वायदा किया और क्या नहीं किया, यह जेडीयू का आंतरिक मामला है। और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस तरह के सार्वजनिक रूप से कुछ बयान देने के बजाय नीतीश जी से मिलकर बात करनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह का बयान देने की आवश्यकता है। अब पता नहीं, हमको मालूम नहीं उनका क्या दुख है। राजनीति में अक्सर लोग ज़्यादा दुखी में रहते हैं, धैर्य रखना पड़ता है। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी पुराने साथी रहे हैं, तो अब उनका जेडीयू का आंतरिक मामला है। अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई उनके नेता कुछ कह रहे हैं, कुछ बात रख रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? वो अपनी बात कह रहे हैं, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो उनका अंदरूनी मामला है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।